बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 14.9% दर बिहार का विकास आगे बढ़ेगा। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को विकसित करने के लिए काम किया गया। उद्योग में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश। चौथे कृषि रोड मैप में किसानों को बढ़ावा मिलेगा। 5 नए एक्सप्रेसवे, गरीबों को आवास, सबका सम्मान, जीवन आसान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बिहार का बजट पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। बिहार का बजट आकार कुछ वर्षों में काफी बड़ा है। वर्ष 2026-27 में बजट की राशि 3,47,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। बिहार का बढ़ा हुआ बजट सामाजिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर कदम माना जा रहा है। तो बिहार के बजट की 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 14.9% की दर से बिहार का विकास आगे बढ़ेगा, ये बड़ी बातें हैं। उद्योग में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 नए एक्सप्रेसवे, गरीबों को आवास आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही सबका सम्मान, जीवन आसान सरकार का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें 3,47,589 का बजट पेश हुआ है और बजट पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ा है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? इस बजट को हम कैसे देखें और ये कितना अच्छा बजट इसे माना जाए और क्या क्या खास बात रही इस बजट की? देखिए, यदि हम आज बजट की बात करें तो सबसे पहले बजट में बिहार सरकार के द्वारा और खास करके वित्त मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया कि बिहार में अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। और साथ ही साथ विजेंद्र यादव ने कहा कि जो बिहार में जो विकास हो रहा है वो ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं। और जो बजट की जो राशि है वो 3.47 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि है। तो और कहीं न कहीं इसमें तमाम वर्गों के लिए को जगह दी गई है। सबसे जो प्रमुख बिंदु है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 7 निश्चय पाठ 3 लाया है उसके क्रियान्वयन के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया। चाहे वो किसानों को अलग से 3,000 रुपये देने की बात हो, महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया और 2 लाख रुपए तक उनके रोजगार देने की बात हो, तो हर मुद्दे में, बिजली हो, सड़क के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार ने इस बार जो बजट है उसको रखा है। और हर कहा जा सकता है कि देखिए, यदि हम बात कर लें कि जो सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, भवन की हम बात करें तो लगभग 63,455 करोड़ रुपए खर्च रखा गया है। शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है, 68,216 करोड़, जो किसी भी विभाग के बजट से अधिक रखा गया है। हमेशा से सरकार का जोड़ कहीं न कहीं शिक्षा पर होता है। स्वास्थ्य के लिए 21,270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद महिलाओं के लिए जो सरकार योजना चला रही है उन योजनाओं के अलावा यदि हम बात कर लें 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे और इसके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। बिजली, पानी, सिंचाई में सुधार, खेत पानी और गंगा जल सप्लाई योजना सहित बिजली उत्पादन और खपत पर भी जोर दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 19,603 करोड़ और जनजाति के लिए 1,668 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बजट में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है और फोकस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो 7 निश्चय पाठ 3 लाया गया है वह इस बजट के केंद्र में है। जी वाकई शैलेंद्र, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के स्वरोजगार पर कितना फोकस रहा है ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ रोजगार का जो जिक्र पहले भी सीएम ने किया था चुनाव के दौरान भी, और पूरे बिहार के युवाओं की खास तौर पर निगाहें टिकी थी कि रोजगार का अधिक से अधिक सृजन होगा। तो क्या ऐसी कोई तस्वीर इस बजट में आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, बजट की हम बात करें तो सबसे फोकस में कहीं न कहीं युवा और रोजगार है, महिला है। युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए सरकार ने जो 7 निश्चय में जो रखा है, सरकार ने जो घोषणा की थी उसको लेकर के विशेष प्रावधान है। महिलाओं को लेकर के विशेष प्रावधान है। महिलाओं को जो खाते में 10,000 रुपये दिए गए और उसके बाद 2-2 लाख रुपए
उन्हें 2-2 लाख रुपए तक उन्हें रोजगार के लिए दिए जाएंगे, उस पर फोकस है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हर वर्ग को इसमें साधने की कोशिश की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक जो राशि खर्च होगी वो शिक्षा पर खर्च होगी, उसके बाद स्वास्थ्य पर खर्च होगी। तो सरकार कहीं न कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में कहीं न कहीं बजट का प्रावधान किया गया है। और जो बजट का जो आकार भी है वो भी काफी बड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।